जय जय राम जय राम। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। प्रजापति रामचंद्र की जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बाबा चौधरी बाबा की जय हो। दिग्विजयी घोड़ा आगे आगे चल रहा है, पीछे पीछे राजा सगर के 60,000 पुत्र, उनके पीछे उनकी विशाल सेना चल रही है। अब वह दिग्विजयी घोड़ा उस यज्ञ मंडप के कुछ ही दूरी पे रह गया है। बेचारे इंद्र देवता अपने मन में विचार करते हैं कि यह दिग्विजयी घोड़ा अगर वह यज्ञ मंडप तक पहुंच गया तो उनका यह अश्वमेघ, राजा सगर के अश्वमेघ यज्ञ पूरे हो जाएंगे और इंद्रासन हमारे हाथ से निकल जाएगा। इसलिए इंद्र देवता अपने इंद्रासन को बचाने के लिए उस घोड़े को ही हरि रास्ते से, उस घोड़े को ही हरि रास्ते से चुरा लिया चुप के चुप उस दिग्विजयी घोड़े को इंद्र देवता अपने इंद्रासन, उनको बड़ी फिक्र रहती थी कि इंद्रासन हमारे कब्जे से दूर न जाने पाए। इसलिए जब कोई भी भक्त यहाँ पर यज्ञ करता, हवन करता तो चिंता सबसे पहले इंद्र को हो जाती थी कि कहीं वह हमारा इंद्रासन ही हमसे छीन न ले। राजा सगर का आज 100वां यज्ञ पूरा होने जा रहा है, जिसमें कुछ ही समय बाकी है। उस दिग्विजयी घोड़े को पहुंचने में कुछ ही दूरी बाकी है यज्ञ मंडप तक पहुंचने की, और वहां यदि यज्ञ मंडप तक पहुंच जाता तो राजा सगर का यह 100वां अश्वमेघ यज्ञ पूरा हो जाता और इंद्रासन पर ब्रह्मा जी के बनाए नियमानुसार राजा सगर का अधिकार हो जाता। बेचारे इंद्र देवता दिग्विजयी घोड़े को देख रहे हैं, अपने मन में कांप उठे। विचार आया कि अगर यह दिग्विजयी घोड़ा पहुंच गया तो इंद्रासन हमारे हाथ से चला जाएगा। इसलिए क्या किए, उस दिग्विजयी घोड़े को रास्ते से ही चुरा लिया और चुरा करके फिर कपिल मुनीश्वर के पीछे, फिर कपिल मुनीश्वर के पीछे वह छिपा दिया चुप के चुप और ले जा करके कपिल मुनि जहां बैठे थे तपस्या करने के लिए, भगवान के अवतार हैं, ले जा करके चुरा करके और कपिल मुनि के आश्रम पर उस दिग्विजयी घोड़े को बांध दिया कि यहाँ तक किसी में साहस नहीं है कि वो खोजते हुए दिग्विजयी घोड़े को पहुंच सके। और जब इधर अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा रास्ते से ही गायब हो गया, चुरा लिया गया इंद्र के द्वारा, अब राजा सगर के 60,000 पुत्र और सेना में खलबली मच गई कि वह दिग्विजयी घोड़ा कहाँ गया, इतने रहस्यमय ढंग से कि सब लोग उसके साथ साथ लगे हुए हैं, पीछे लगे हुए हैं। लेकिन इंद्र अपनी माया के बल पर वहां पे माया का पर्दा डाल दिया। थोड़ी देर के लिए सबकी आंखें बंद हो गई और ओझल करते हुए घोड़े को ही चुरा लिया। अब वह अश्वमेघ यज्ञ तो अधूरा ही है उस बिना घोड़े के। राजा सगर के 60,000 पुत्र और उनके सैनिक, इतनी विशाल सेना उस घोड़े की खोज में लग गई। पूरे पृथ्वी पर घोड़े को खोजने लगे, लेकिन घोड़े का कहीं पता नहीं मिल रहा है। इसलिए क्या किए, मन में विचार आया, यदि आसमान निकल लिया होगा तो हम उसे चाहे आसमान से लाएंगे, यदि पृथ्वी ने निकल लिया होगा उस घोड़े को
तो पृथ्वी को, सारी पृथ्वी को खोद डालेंगे, लेकिन वह अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा जरूर मिलना चाहिए। इसलिए राजा सगर के 60,000 पुत्र और उनकी सेना पृथ्वी पर जब पता न पाया, पृथ्वी पर जब वे पता न पाए, तो लगे पृथ्वी पृथ्वी को खोदना शुरू कर दिए, एक छोर से लेकर के दूसरे छोर तक। खोदते खोदते समुद्र का निर्माण कर डाला। कहते हैं कि समुद्र का निर्माण राजा सगर के 60,000 पुत्रों ने किया। संतों का सागर के निर्माण की एक कथा और है। त्रेता युग में जब प्रभु श्री रामचंद्र जी रावण को मारकर अयोध्या आए, तो लोगों ने उनका बहिष्कार कर दिया, ब्राह्मणों ने बहिष्कार कर दिया, समाज ने बहिष्कार किया। क्यों? क्योंकि रावण महापंडित था, ब्राह्मण था। इसलिए सबने कहा कि आपके द्वारा ब्रह्म हत्या हुई है, इसलिए आपके यहाँ कोई खाने की दूर जलपान तक नहीं ग्रहण करेगा। बड़ी चिंता हुई रामचंद्र जी को। गुरु वशिष्ठ के सहित तमाम मुनियों को आमंत्रित किया कि मैं ऐसा कौन सा उपाय करूं कि जिससे जो यह मेरे सिर पे ब्रह्म हत्या का पाप लगा हुआ है, रावण के मारने की जो हत्या का पाप लगा हुआ है, वह छूट जाए। गुरु वशिष्ठ ने कहा कि केवल इसका एक उपाय है कि आप यज्ञ करें और उसमें आप ब्राह्मणों को आमंत्रण करें। यदि ब्राह्मण लोग आपके यहाँ आकर के सर्वप्रथम भोजन करते हैं, ग्रहण करते हैं, तो यह जो ब्रह्म हत्या का पाप लगा हुआ है आपके सिर, यह समाप्त हो जाएगा। समाज से जो आप बहिष्कार हो रहे हैं, वह समाज आपको अपना लेगा। अब ब्राह्मणों को निमंत्रण देने के लिए स्वयं राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों दिशाओं में निकले, लेकिन जिसके पास जाते वो यही कह करके टाल देता कि रावण भले नीच था, अधर्मी था, लेकिन था तो ब्राह्मण। आपने उसकी हत्या किया है, इसलिए कोई भी आपके यहाँ भोजन करने नहीं जाएगा। परेशान हैं। सुबह से लेकर शाम तक चारों भाई चारों दिशाओं में निकल जाते ब्राह्मण की केवल खोज में कि केवल कोई एक ही ब्राह्मण हमारे यहाँ भोजन कर ले, जिससे जो हमारे सिर ब्रह्म हत्या का पाप लगा हुआ है यह समाप्त हो जाए। कोई नहीं मिल रहा है। जिसके पास जाते प्रभु श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, भरत, शत्रुघ्न सब मना कर देते कि मैं आपके यहाँ भोजन नहीं ग्रहण करूंगा। एक दिन ब्राह्मण की खोज में चारों भाई निकले हैं। लक्ष्मण जी खोजते खोजते अगस्त मुनि के आश्रम पर जा पहुंचे। देखा अगस्त मुनि तपस्या में लीन हैं। उनके बालों की जटाएं पृथ्वी पर बिखरी पड़ी हुई हैं। उनकी नेत्र के भौहें लटक रहे हैं, पृथ्वी तक लटक रहे हैं। तपस्या करने बैठे हैं। लक्ष्मण जी वहां पहुंच करके प्रणाम किया। अगस्त जी ने पूछा कि आप कौन और यहाँ कैसे आना हुआ। लक्ष्मण जी ने अपना सारा परिचय बतलाया और अपने आने का कारण बतलाया। अगस्त जी उनके यहाँ भोजन करने के लिए तैयार हो गए, परंतु लक्ष्मण जी से कहा कि आज तक मुझे संसार में किसी ने भोजन कराने का साहस ही नहीं किया है, इसलिए पहले से सोच लो। लक्ष्मण जी ने कहा कि आप चिंता ना करें, जब तक मेरे भैया राम हैं आप उसकी चिंता
का भार हमारे ऊपर छोड़ो, केवल आप हमारा निमंत्रण स्वीकार कर लो। अगस्त जी लक्ष्मण जी का निमंत्रण स्वीकार कर लिए। आकर के रामचंद्र जी को सूचना दिया। जब उन्होंने पूछा कि आज क्या आपको कोई ब्राह्मण निमंत्रण के लिए मिला, लक्ष्मण जी ने सूचना दिया कि कोई और नहीं, अगस्त जी को हम आज निमंत्रित करके आए हैं। अगस्त जी ने लक्ष्मण जी से कहा था कि मैं इतना वृद्ध हो गया हूं कि अब चलने फिरने में असमर्थ हूं। जिस दिन तुमको हमें भोजन ग्रहण करवाना हो उस दिन आकर के हमें हमारी कुटिया से लेकर के चलना। राम जी ने जब सुना कि अगस्त जी को ये निमंत्रण दे करके आ गए हैं, कहा कार्य तो तुमने बड़ा कठिन का कर डाला है। हम लोग अगस्त जी को शायद ही भोजन करा पाए, लेकिन ब्राह्मण को तुमने निमंत्रण दे दिया है, इसलिए अब दिया हुआ निमंत्रण वापस भी नहीं किया जाएगा, हो भी नहीं सकता। इसलिए आज से जितना भी हो सके उतना पूरी पकवान मिष्ठान बनवाना शुरू कर दो अगस्त जी के लिए। कहते हैं अयोध्या में ऐसा कोई महल नहीं बचा था, ऐसा कोई घर नहीं बचा है जिसमें पूरी पकवान बनवा करके रखे ना गए हों। सारे अयोध्या के जितने भी राजमहल है सब में बनवा करके रख दिया गया। और तय समय पर लक्ष्मण जी अगस्त जी को लेने के लिए उनकी कुटिया पे गए और ला करके उनको अपने राजमहल में विराजमान कर दिया। भोजन के लिए बिठा दिए। चारों भाई कमर में गमछा बांध के जुट गए परसने के लिए। जैसे ला करके उनके पास रखते सामग्री, उनके छूते ही मुख के पास जाते ही वह सब समाप्त हो जाता। परसते परसते जितना भी था, परोसते परोसते सारा का सारा जो भोज्य पदार्थ सामान है, जितना भी पूरी पकवान मिष्ठान जो भी कुछ था सबका सब समाप्त हो गया। लेकिन अगस्त जी की भूख अभी समाप्त नहीं हुई। जितना रखते जाते उनकी भूख उतनी बढ़ती जाती। और लाओ लाते जाओ। परसते परसते परेशान हो गए, सारा का सारा सब समाप्त हो गया। अब करें क्या करें? हाथ जोड़ करके रामचंद्र जी अगस्त जी के सामने खड़े हो गए। कहने लगे कि हे महामुनि, अब आप हमें क्षमा कर दीजिए, अब हम आपको भोजन नहीं करवा सकते क्योंकि अब कुछ बचा ही नहीं है। अगस्त जी ने कहा यदि भोजन नहीं बचा हुआ है तो आप हमको जल ही ग्रहण करवाओ। हाथ जोड़ करके प्रभु श्री रामचंद्र जी कहने लगे कि अब मैं आपको जल नहीं ग्रहण करवा सकता हूं, क्योंकि यदि मैं आपको जल ग्रहण करवाऊंगा तो पृथ्वी से जल की समाप्ति हो जाएगी, सारे जीव जल विहीन हो जाएंगे, जल के बिना प्राणी मर जाएंगे। इसलिए मैं अब आपको जल अपने द्वापर युग में जब मैं कृष्णा अवतार लूंगा तब मैं आपको जल पिलाऊंगा। और कृष्णा अवतार में जब इंद्र कोप करके मूसलाधार बारिश करना शुरू किया, उसी समय प्रभु श्री रामचंद्र जी, प्रभु श्री कृष्ण जो एक ही रूप हैं, उन्होंने अगस्त जी से प्रार्थना किया कि मैंने जो त्रेता युग में आपको जल के लिए आश्वासन दिया था, विश्वास दिलाया था, अब वह द्वापर का युग आ गया है, आप जल को ग्रहण करें। और तब द्वापर युग में अगस्त मुनि का जल से उनकी आत्मा तृप्त हुई। अगस्त मुनि के द्वारा ही इस सागर का निर्माण हुआ बतलाते हैं। लेकिन शास्त्र का इधर का मत है कि राजा सगर के 60,000 पुत्र उस दिग्विजयी घोड़े को खोजने के लिए खोदते खोदते सागर का निर्माण कर दिया।
खोदते खोदते वहां जा पहुंचे जहां पे कपिल मुनि का आश्रम है। जब वहां पहुंचे तो देखा कि जो दिग्विजयी घोड़ा है वह उनके पीछे बंधा हुआ है। उनको चोर समझकर, चांडाल समझकर दुर्वचन कहने लगे राजा सगर के 60,000 पुत्र। और दुर्वचन ही नहीं लेकिन उन तो अचल समाधि में हैं। कपिल मुनि उस समय अचल समाधि में हैं, उनकी समाधि निद्रा नहीं टूटी। राजा सगर के 60,000 पुत्र कहने लगे कि देखो कितना बड़ा ढोंगी पाखंडी बैठा है कि हमारे यज्ञ का घोड़ा भी चुरा कर अपने आश्रम पर अपने पीछे ही बांधा है और इस तरह से आंख मूंद करके ढोंग कर रहा है जैसे ये संसार का सबसे बड़ा संत साधु हो। तब तक उन्हीं राजा सगर के 60,000 पुत्रों में से किसी ने आगे बढ़ करके कपिल मुनि को अपने लातों से ठोकर मार दिया। जैसे ही लातों से ठोकर मारना हुआ, कपिल मुनि तो समाधि में बैठे थे, उनको पर क्या पता कि किसका घोड़ा, कौन सा घोड़ा, क्योंकि वो इंद्र ने अपनी माया के बल पर उसको ले जा करके कपिल मुनि के आश्रम पर उनके पीछे छुपा दिया था कि यहाँ तक आने में किसी में दुस्साहस नहीं होगा और जो आएगा भी तो उसकी खैर नहीं होगी। जैसे ही लातों से ठोकर मारा कपिल मुनि को, उनकी समाधि टूट गई और उनके नेत्र खुल गए। उनके नेत्र के खुलते ही उस नेत्र की ज्वाला में राजा सगर के 60,000 पुत्रों के सहित उनकी विशाल सेना जल करके वहीं पे नष्ट हो गई। अब कहा अश्वमेध यज्ञ की खुशियां थी अयोध्या में, और जब राजा सगर को यह सूचना मिली कि उनके 60,000 पुत्र कपिल मुनि के आश्रम पर उनके तेज से जल करके भस्म हो गए हैं, बड़े ही चिंता में निमग्न हो गई। अब जो होना था वो तो हो चुका था, इसलिए उनकी आत्मा को शांति प्रदान करने के लिए गुरु वशिष्ठ से उपाय पूछा कि ऐसा कौन सा उपाय करें, क्योंकि एक साथ है 60,000 पुत्र और इतनी विशाल सेना का अंत्येष्टि कर्म करना इतना आसान नहीं था कि सबका एक साथ में 13वीं बरखी जो भी क्रिया होता है अंत्येष्टि आत्मा शांति के लिए वो एक साथ कर दिया जाए। गुरु वशिष्ठ से उपाय पूछते हैं कि मैं ऐसा कौन सा उपाय करूं जिससे उनकी आत्मा को शांति मिल जाए, क्योंकि मरे हुए व्यक्ति के नाम पर जब तक अंत्येष्टि क्रियाक्रम नहीं किए जाते हैं तब तक उसकी आत्मा प्रेतत्व योनि में होती है। 10 गात पर्यंत तक उसकी आत्मा प्रेत बन करके इस पृथ्वी पर भ्रमण करती है। इसलिए उसकी अंत्येष्टि क्रियाक्रम शुद्ध बरखी इत्यादि जो हम लोग करते हैं उस मरे हुए जीव की आत्मा को शांति पहुंचाने के लिए करते हैं, जिससे वह जो प्रेतत्व योनि से छूट करके श्री चरणों को प्राप्त कर सके, वैकुंठ को प्राप्त कर सके, स्वर्ग को प्राप्त कर सके। राजा सगर को बड़ी चिंता हो रही है कि हमारे 60,000 पुत्र, उनकी इतनी बड़ी विशाल सेना का अंत्येष्टि क्रियाक्रम, अंतिम संस्कार एक साथ संभव नहीं है। ऐसा कौन सा उपाय हो कि जिससे उन सबको उद्धार हो जाए, उनकी सदगति हो जाए। गुरु वशिष्ठ ने कहा कि एक साथ उनके उद्धारण का केवल एक ही उपाय है कि मां पतित पावनी गंगा का यदि जल उनसे स्पर्श हो जाए तो मात्र जल के स्पर्श ही होते ही तुम्हारे पुत्रों के सहित तुम्हारी विशाल सेना का उद्धार हो जाएगा। गुरु वशिष्ठ ने जब यह उनको उपाय बतलाया, हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे कि वह पतित पावनी मां गंगा वह हमें कहां मिलेगी, हमारे पुत्रों का उद्धारण करने के लिए, हमारी सेना का उद्धारण करने के लिए
गुरु वशिष्ठ ने बतलाया कि जिस समय भगवान वामन रूप बनाकर राजा बलि के द्वार पर याचना करने के लिए आए और 3 पग भूमि के बदले जब उन्होंने पहले पग भूमि नापने के लिए अपने पैर को सतलोक तक पहुंचाया था, ब्रह्मलोक तक पहुंचाया था, तो भगवान के उस पैर को देख करके ब्रह्मा जी ने अपना सौभाग्य मानकर अपने कमंडल से जल को निकाल कर और धो करके पुनः प्रसादी समझ करके भगवान का चरणोदक समझकर अपने कमंडल में रख लिया था। उनके उसी भगवान के चरणोदक के प्रभाव के कारण वह चरणोदक ही गंगा में बदल गया है। इसलिए पतित पावनी मां गंगा इस समय ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक उनके कमंडल में विराजमान है। यदि तपस्या के बल पर आप पतित पावनी मां गंगा को प्रसन्न कर इस धराधाम पर अपने 60,000 पुत्र और अपनी सेना के उद्धार के लिए यह कार्य कर सकें तो ही यह संभव है कि तुम्हारे पुत्रों की सद्गति प्राप्त हो सकती है। राजा सगर तप के लिए घर से बाहर निकले तब करना प्रारंभ कर दिया। आकाशवाणी हुई कि राजा सगर तुम वापस चले जाओ, परेशान मत हो, यह कार्य तुमसे नहीं हो पाएगा। अब राजा सगर आकाशवाणी सुन करके अपने राजमहल को आए। राजमहल में उनकी इसी चिंता में प्राण भी छूट गए। उसके बाद असमंजस हुए। असमंजस भी यही सोच सोचकर कि किस तरह से हमारे पूर्वजों का उद्धार हो, क्योंकि जब तक पूर्वजों का उद्धार नहीं होता तब तक आत्म शांति नहीं मिल जाती। उन्होंने पुनः गुरु वशिष्ठ जी से उपाय पूछा कि क्या करें, कौन सा उपाय करें। असमंजस से गुरु वशिष्ठ ने कहा कि यह कार्य तुम्हारे बस की बात नहीं है, यह केवल कार्य आने वाले इसी कुल में राजा भगीरथ के द्वारा ही संपन्न हो सकता है। असमंजस के भी इसी असमंजस में प्राण छूट गए। भागीरथ जब इस धराधाम पर उनका अवतरण हुआ तो उन्होंने अपने पूर्वजों के उद्धारण हेतु गुरु वशिष्ठ से उपाय पूछा। गुरु वशिष्ठ ने फिर पुनः वही उपाय बताया कि केवल तप के द्वारा ही पतित पावनी मां गंगा इस धराधाम पर आ सकती हैं। 12 वर्षों तक घोर तप किया। राजा भागीरथ ने 12 वर्षों तक घोर तप करने के बाद भगवान विष्णु प्रसन्न हुए। भगवान विष्णु लेकर के राजा भागीरथ को सत्यलोक में पहुंच गए। भागीरथ के सहित विष्णुदेव ब्रह्मलोक को पहुंचे। ब्रह्मलोक में पहुंच करके ब्रह्मा जी से सारी व्यथा को बतलाया कि आपके कमंडल में जो पतित पावनी मां गंगा विराजती हैं वही राजा इन भगीरथ के कुल पूर्वजों के तारने में सहायक हैं, इसलिए आप गंगा जी को आदेश करें। गंगा जी प्रकट हुई। गंगा जी से भगवान विष्णु ने निवेदन किया कि हे गंगा पुत्री, तुम उस धराधाम पृथ्वी पर जाओ, राजा सगर के 60,000 पुत्रों सहित लोगों का कल्याण करो। माता गंगा यहाँ पृथ्वी लोक इस मृत लोक में आने के लिए साफ साफ इनकार कर दिया। कहा कि हे स्वामी, इस मृत लोक के जाने के बदले आप जो मुझसे कहेंगे वह मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उस पृथ्वी पर जाने में मुझे बड़ा संशय है, बड़ा भारी संशय है। और संशय कैसा है? पानी में मैला हरि धोने से, कहा पानी में मैला धोने से मैला अवश्य धो जाएगा। पानी में
से धो जाएगा, लेकिन कुछ दिन में वहाँ पानी, लेकिन कुछ दिन में वहाँ पानी खुद ही मैला हो जाएगा। माता गंगा भगवान विष्णु से कहती हैं कि आप मुझे पृथ्वी के बजाय जाने के लिए ना कह करके बल्कि और कोई सेवा के लिए आप कहो तो उसके लिए मैं तैयार हूं, क्योंकि पृथ्वी पर मृतलोक में जाने के लिए हमारे मन में एक संशय है। भगवान विष्णु ने कहा कि आपके मन में जो संशय है वह आप प्रकट करो। माता गंगा ने कहा कि पृथ्वी के नार नारी पापत्व कर्म में लीन रहते हैं। जब मैं वहां पे जाऊंगा तो जो पापी जन होंगे वो उसमें अपने मेरे में पाप को धो करके वो तो स्वयं पाप से विमुक्त हो जाएंगे, लेकिन उन पापों को धोते 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 जब मैं गंदी हो जाऊंगी तो मेरा कैसे उद्धार होगा। इसलिए मेरे मन में संशय है, मैं पृथ्वी पर जाने के लिए तैयार नहीं हूँ। भगवान विष्णु ने कहा कि उसकी चिंता तुम मत करो। विष्णु ने कहा लोक का मैल छूटेगा तुझे में नहाने से। विष्णु ने कहा लोक का मैल छूटेगा तुझ में नहाने से। संसार में जो भी तुम में स्नान करेगा, तुम्हारा पान करेगा, वह तो पवित्र हो जाएगा। इतना ही नहीं, गंगा ते दर्शनम, गंगा का केवल मात्र दर्शन कर लेने से ही लोगों का उद्धार हो जाएगा। यदि वह स्नान ना कर सके किसी कारणवश, केवल यदि प्राणी 3 बार गंगा 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 कहेगा तो भी वह पवित्र हो जाएगा, उसके अंतःकरण पवित्र हो जाएंगे। कहा कि भगवान विष्णु ने कहा कि मैं मानता हूं कि लोग पापी जन भी तुम में पाप को धोएंगे, अपने पाप को धो करके पाप विमुक्त हो जाएंगे, लेकिन तुम जो ये कहती हो कि सबके पाप को धोते धोते जब तुम गंदी हो जाओगी तो तुम्हारे पाप का क्या होगा, उन पापों का विनाश कैसे होगा। तो छूटेगा तेरा हरि पाप देगी, हाँ छूटेगा तेरा पाप दे दे साधु संतों के नहाने कि संत हृदय वाले जब तुम में स्नान करेंगे तो समस्त तुम्हारे पाप उसी क्षण विनष्ट हो जाएंगे। माता गंगा ने कहा कि केवल मेरे मन का यही संशय था, अब वह संशय दूर हो गया। आपके चरणों के रज के प्रताप के कारण ही मैं उत्पन्न हुई है, और यदि आपका आदेश है तो मैं अब धराधाम पर जाने के लिए तैयार हूं। लेकिन अभी भी एक असमर्थता है। माता गंगा ने जब असमर्थता जताई, भगवान विष्णु ने कहा कि वह कैसी असमर्थता है। राजा भगीरथ से मां गंगा ने कहा कि यदि मैं तुम्हारे साथ पृथ्वी लोक में चलूंगी तो हमारा वेग ही इतना तेज है कि पृथ्वी हमारे उस वेग का सहन नहीं कर पाएंगी। और जिस कारण तुम मुझे पृथ्वी पर लेकर के चलना चाहते हो अपने पूर्वजों के उद्धारण हेतु, तो पृथ्वी जब हमारा वेग नहीं सहन कर पाएंगी, मैं तो रसातल को चली जाऊंगी।
ना तो तुम्हारा ही कल्याण होगा ना मेरा ही कल्याण होगा। तो इसलिए मुझे पृथ्वी पर मेरे वेग को रोकने वाला ऐसा कोई बलधर हो जो कि हमारे इस वेग को रोक सके। भगवान विष्णु ने भागीरथ को समझाया कि इन गंगा के वेग को रोकने वाला अगर संसार में कोई और है, त्रिलोक में कोई है, तो वह केवल शंकर जी हैं। आप शंकर जी की प्रार्थना करें, यदि वह इस कार्य को स्वीकार करते हैं तो तुम्हारा काम बन जाएगा। गंगा जी की वेग धारा को रोकने के लिए, अपने पूर्वजों का उद्धारण कल्याण के लिए भागीरथ ने शंकर जी का ध्यान किया। तब किया, शंकर जी प्रसन्न हुए और वेग की धाराओं को रोकने के लिए राजी हो गए। शंकर जी ने कहा कि आप गंगा से कहो कि वो वहां से प्रस्थान करे, उसकी वेग की धारा को रोकना का कार्य मेरा है। और शंकर जी, भैया शंकर जी अपनी जटा के बालों को बिखेर कर खोल कर खड़े हो गए। माता गंगा की धारा बड़े वेग से वहां से चली और जैसे ही शंकर जी की जटाओं में पहुंची, शंकर जी ने अपनी जटाओं को लपेट लिया और जब लपेट लिया तो माता गंगा उसी में शंकर जी की जटिल जटाओं में समाहित हो गई। अब बेचारे भागीरथ क्या करें, जिस हेतु उन्होंने इतना तप किया, माता गंगा को इस धरा धरती पर उनका अवतरण किया, ले आए, वह उनका कार्य तो अधूरा ही रह गया, क्योंकि गंगा शंकर जी की उन जटाओं में ही उलझकर रह गईं। अब बेचारे क्या करें। पुनः शंकर जी की प्रार्थना किया कि प्रभु, जिस कारण से मैंने यहाँ घोर तप किया वह मेरा सारा का सारा कार्य अधूरा रह गया, इसलिए आप मुझ पर दया करें, कृपा करें। पुनः भागीरथ के बारंबार निवेदन पर भूत भावन भोलेनाथ ने अपनी जटा के एक बाल को हटाया और उसी जटा की एक बाल को हटाते ही मां गंगा का प्रादुर्भाव इस धराधाम भूमि पर हो गया, मृतलोक पर हो गया। आगे आगे भागीरथ, पीछे पीछे मां गंगा बड़े वेग से बहती हुई चली जा रही थी। इतने में देखा कि जोन्हो मुनि भगवान वैसा ही होगा, आप चिंता मत कीजिए। और हनुमान जी अपनी गदा को संभाल करके प्रभु श्री रामचंद्र जी को अपने हृदय में धारण कर बारे बारे नाम को अपने हृदय में धारण करके कि प्रभु, जो यह बल है हमारा, वह हमारे, इसमें हमारी कोई भूमिका नहीं है, हमारा कोई प्रताप नहीं है, बस केवल मैं आपके नाम के सहारे लंका को जा रहा हूं, तैयार तो हो गया हूं। यदि सहारा है तो आपके नाम रूपी जौका की जहाज पर मैं चढ़ तो गया हूं, इसलिए सारी रक्षा का भार लाज आपके ही हाथ में है। अरे बारे बारे रघु वीर संभारे, करे क्या वह पावन का नए फल धारे। और प्रभु श्री रामचंद्र जी को अपने हृदय में धारण करके हनुमान जी लंका के लिए माता सीता की खोज के लिए प्रस्थान कर दिए। बोलिए वीर बजरंग बली हनुमान जी महाराज की जय। हर बाबा चौधरी बाबा की जय। और जब इधर हनुमान जी जा रहे हैं तो देवताओं के मन में एक शंका उत्पन्न हुई, उनके बल को लेकर के शंका उत्पन्न हुई कि पता नहीं ये लंका पहुंच पाए कि ना पहुंच पाए, क्योंकि रावण की लंका भी इतनी कोई आसान की लंका नहीं है। उसकी नगर, उसने अपने उस नगर के रक्षण हेतु, रक्षा के लिए बड़े बड़े राक्षस योद्धाओं को बिठा रखा है।
देवताओं के मन में शंका उत्पन्न हुई, इसलिए देवताओं ने परीक्षा लेने के लिए सर्पों की माता सुरसा को भेजा कि जाकर के आप ही हनुमान जी के बुद्धि का, उनके बल का, उनके विवेक का परीक्षण करो कि वह इस कार्य में सफल होंगे कि नहीं सफल हो पाएंगे। जाते पवन सोते, जाते पवन सोते देवन देखा, जाते पवन सोते देवन देखा, जाना ही कहो बलो दूत विशेषा, जब देवताओं ने सुरसा को उनके बुद्धि बल विवेक का परीक्षण करने के लिए आदेश दिया तो सुरसा हनुमान जी के मार्ग में जाकर के अपने मुख को फैला करके खड़ी हो गई। कहती है कि आज विधाता ने बहुत ही अच्छा किया, क्योंकि बहुत दिनों से हमें कोई आहार नहीं मिला था। विधाता ने जो किया अच्छा किया, इसलिए तो ऐसे चोरी चोरी कहाँ जा रहा है, तू मेरा आहार बन जा। अपने विकराल मुख को फैला करके खड़ी है। हनुमान जी कहते हैं कि माता आप कौन हैं, हमारी इस रास्ते में बाधक बनने वाली आप कौन हैं। सुरसा ने कहा कि यह बात करने का समय नहीं है, केवल मेरी भूख बढ़ती जा रही है। हनुमान जी ने कहा कि इस समय मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी को हृदय में धार कर प्रभु श्री राम का कार्य करने के लिए जा रहा हूं। हे माता, जो प्रभु श्री राम का नाम लेते हैं उन पर तो समस्त चराचर जीव मात्र की कृपा हो जाती है, सबकी कृपा हो जाती है। गरल सुधारी पुकर ही मिताई, अमृत भी विष भी अमृत के समान हो जाता है। जो भगवान का पावन नाम अपने हृदय में धारण करते हैं, तो आप मुझे बाधा पहुंचाने वाली कौन हूं। सुरसा ने कहा कि यह बात करने का समय नहीं है। हनुमान जी कहते हैं कि यदि आपकी भूख बढ़ती जा रही तो मैं आपके भूख को मिटाने के लिए तैयार हूं, लेकिन पहले जिस काम के लिए, प्रभु श्री राम के काम के लिए जो मैं यहां से निकला हूं, उसको करने के बाद कि राम का जो करे अरे फिर माया आवो, राम का जो करे फिर माया आवो, सीता करे सुधी प्रभु मैं सुना। परंतु सुरसा मानने के लिए तैयार ही नहीं है। हनुमान जी के निवेदन को भी मानने के लिए नहीं तैयार है। वह अपना विकराल मुख फैलाती जा रही है कि मैं तुम्हें अपना भोजन ही बनाऊंगी। तब हनुमान जी समझ गए कि इससे पार पाना, क्योंकि ये माया भी कोई राक्षसी है, इसलिए इससे पार पाने के लिए मुझे भी कोई माया ही रचना पड़ेगा। और हनुमान जी ने तुरंत ही अपना छोटा सा रूप बना लिया। जैसे ही छोटा सा रूप बनाया, उसके मुख में पहुंच गए हनुमान जी और कहा कि माता अब आप अपनी इच्छा पूर्ति करो। और जैसे ही सुरसा ने मुख को बंद करना चाहा, हनुमान जी उसके मुख बंद करने से पहले ही उसके मुख से निकल गए। ये थी हनुमान जी की बुद्धि का परीक्षण, उनकी चतुरता। सुरसा बड़ी ही प्रसन्न हुई, अपने रूप में आ गई और उसने कहा कि देवताओं ने ही तुम्हारे बुद्धि और बल विवेक का परीक्षण करने के लिए यहाँ पर भेजा था, हमको भेजा था। अब तुम्हारे इस बुद्धि
को देख करके हमें यह विश्वास हो गया है कि तुम पूर्व प्रभु श्री राम के कार्य करने में सफल हो गए। और हनुमान जी पुनः चल दिए। अब हनुमान जी बड़े वेग से चले जा रहे हैं। उस समुद्र में एक निशाचरी रहा करती थी, जो कि आकाश मार्ग से जो जीव जाता था उसकी परछाई को देख करके वह ऊपर जाते हुए उड़ते हुए जीव को अपना आहार बना लेती थी। कि निश्चर एक अरे सिंधु मारा है, निश्चर एक सिंधु महाराय करी माया प्रभु निश्चर एक सिंधु महाराय करी माया प्रभु। जो भी आकाश मार्ग से जीव जाता था उसे पकड़ करके वह अपना ग्रास बना लेती थी। लेकिन हनुमान जी के माया के आगे कहां उस मायावी की चले। हनुमान जी ने उसका काम तमाम कर दिया और आगे को बढ़े जा रहे थे। मैनाक पर्वत जो कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का काज बनाने के लिए हनुमान जी बढ़े चले जा रहे हैं, वह उनको विश्राम देने के लिए कि समुद्र का विस्तार बहुत भारी है, इसलिए इनको रास्ते में कुछ विश्राम देने के लिए उनकी सहायता के लिए मैनाक उस समुद्र में प्रकट हो गए और हनुमान जी से प्रार्थना किया कि आप हमारे ऊपर कुछ क्षणों विश्राम करके उसके बाद जिस कार्य को के लिए जा रहे हैं आप अपने उस कार्य के लिए जाए। परंतु हनुमान जी ने कहा कि जब तक मैं अपने प्रभु श्री राम का यह कार्य नहीं कर देता, माता सीता की पता नहीं लगा लेता, तब तक विश्राम की कौन कहे, मैं जलपान भी हराम समझता हूं। आप केवल मुझे आशीर्वाद ही प्रदान करें, विश्राम की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। मैनाक पर्वत ने हनुमान जी को आशीर्वाद प्रदान किया कि आप जिस कार्य के लिए जा रहे हैं उस कार्य में आप सफल हों। और हनुमान जी समुद्र को लांघ करके लंका में प्रवेश कर गए। देखा कि लंका के द्वार द्वार पर नगर के चारों तरफ बड़े बड़े राक्षसों का पहरा है। हनुमान जी ने सोचा कि इस तरह से अगर मैं जाता हूं तो ये मुझे देख लेंगे और जब ये मुझे देखेंगे तो इनसे मुझे युद्ध करना पड़ेगा। और वहां तो जामवंत जी ने कहा है कि केवल सीता जी की खोज करके ही तुम्हें आना है, वहां तो ना किसी को मारना है ना तो लंका में कोई नुकसान पहुंचाना है, ना कुछ तहस नहस करना है। इसलिए काम भी बन जाए, सीता का पता भी लग जाए, उनकी खोज भी हो जाए और लंका का भी कोई हानि ना हो। इसलिए हनुमान जी ने ऐसा मन में सोचकर मसके समाने मसके समाने रूप का पिधारे, मसके समाने रूप का पिधारे लंका ही चाले मेरी नारे हारे, मसके समाने। हनुमान जी ने अपना छोटा सा रूप बना लिया है, लेकिन रावण ने अपने लंका के मुख्य दरवाजे पर लंकनी नाम की एक ऐसी निशाचरी को बिठा रखा है कि वो सीसीटीवी कैमरे से भी तेज है उसकी निगाहें। ऐसा कोई भी जीव नहीं है जिसे वह लंका के चारों तरफ कहीं से भी कोई भी जीव यदि प्रवेश करता है
तो उसके यहाँ जो सीसीटीवी कैमरा उसकी आंखों में लगा है रावण के द्वारा, वह सब कैद करती जाती है। हनुमान जी ने तो विचार किया कि छोटा सा रूप बनाया जाए और धीरे से चुपके से लंका में प्रवेश करके माता सीता की खोज करके पुनः वापस हो जाऊं, अन्यथा मैं अपने इस विशाल शरीर के रूप में जाऊंगा तो देखा जाऊंगा, किसी ना किसी का तो वध मुझे करना ही पड़ेगा, विवाद हो जाएगा। इसलिए मन में विचार करके मशक समान रूप कबधारी छोटा सा रूप बना और सोचा